राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि हम आप तक नई घटनाएं और सच्ची घटनाएं पहुंचा सकें। आप अपना प्यार चैनल पर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक सारी घटनाओं को पहुँचा सकें। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कई घटनाएं मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ, जिसमें बेगुनाह लोगों को पुलिस जो होती है, कहे मजबूरी में या अपनी नाकामी छुपाने के लिए जेलों में लोगों को ठूस देती है, और शख्स जो होते हैं सालों साल जेलों में सड़ते रहते हैं बिना किसी वजह, बिना किसी कसूर के। आज की जो घटना है वो घटना है आरा शहर की। आरा शहर में एक थाना है, चौड़ी थाना। चौड़ी थाना के अंतर्गत एक गांव है जनकपुरिया। इसी जनकपुरिया में एक शख्स है अवध सिंह बिहारी। अवध सिंह बिहारी की बेटी है शीला। ये अपनी बेटी की शीला 2020 में करता है एक शख्स से जिसका नाम होता है दीपक नंद। दीपक नंद जो होता है वो बहुआरा छपरा का रहने वाला होता है। शादी के कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बाद ही ये अवध बिहारी जो होता है ये पहुंच जाता है चौड़ी थाने में, और चौड़ी थाने में जाके एक रिपोर्ट लिखवाता है कि साहब, मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार दिया है, उसको गायब कर दिया है। अब जैसे ही मामला पुलिस के सामने आता है, पुलिस पूरी बात पूछती है तो बताता है साहब, मैंने 2020 में शादी करी थी और शादी के कुछ ही दिन बाद से मेरी बेटी को दहेज के लिए वो लोग परेशान करते थे। वो नाम जब 3 जनों का नाम रिपोर्ट दर्शवा देता है, जिसमें एक तो खुद होता है दीपक नंद, दूसरा उसका ससुर होता है प्रमोद, तीसरा होता है उसका देवर शीला का जिसका नाम होता है रविशंकर। मामला गंभीर था, दहेज हत्या का था, गायब का था। पुलिस उन तीनों को उठा लाती है, पूछताछ करती है, शक्ति दिखाती है, टॉर्चर भी करती है, पर वो तीनों कबूलते नहीं है। इसके बाद पुलिस जब काफ़ी उनको साथ सख्ती से पूछताछ कर लेती है तो पुलिस उनको भेज देती है और अपनी तरफ से छानबीन करने की कोशिश करती है। पर कुछ ही दिनों बाद ही पुलिस को अपने उसी थाने, चौड़ी थाने के अंतर्गत एक लावारिस लाश मिलती है, सड़ी गली सी। सड़ी गली लाश मिलती है। पुलिस जब पूरी जांच छानबीन करती है कि कोई केस महिला का है कि जो गायब हो गई है, तो पुलिस को सामने फाइल भी आ जाती है जिसमें इस शीला देवी की रिपोर्ट दर्ज थी कि इसको मार दिया है, उसको गायब कर दिया है। इसके बाद पुलिस जो होती है, अब इस शीला के जो पिता होते हैं जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अवध बिहारी, अवध बिहारी को बुलाती है थाने में उसकी शिनाख्त करने के लिए, मतलब अस्पताल में। अवध बिहारी जैसे वहां पहुंचता है उसकी अस्पताल में, उसकी लाश देखता है। लाश काफी सड़ी गली होती है, पहचानने की उसकी मतलब कंडीशन में होती नहीं है। पर ये शख्स जो होता है अवध सिंह बिहारी, ये इस लाश को तुरंत पहचान लेता है। कहता है ये तो मेरी बेटी शीला है, और वहां रोने पीटना शुरू कर देता है। कहता साहब, मैं तो आपसे पहले कह रहा था कि इन लोगों ने दहेज के लिए उसको मार दिया है। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम कराती है। अब आप इस बात को ध्यान सुनते रहना। पुलिस उस पोस्टमार्टम कराती है, लाश का दाह संस्कार करवा देती है और इन तीनों को उठा के जेल भेज देती है। इस लड़की के, शीला के हत्या, दहेज हत्या सब लगा के उनको जेल में ठूस देती है। जेल जाने के बाद बहुत विनती करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर कोई उनकी सुनाई होती नहीं है। वो जेल में चले जाते हैं। अब इस बात को 4 साल बीत जाते हैं। साल आ जाता है 2024 का। 15 अक्टूबर 2024 को इसी छपरा में ही एक थाना है, इसी आरस नगर में एक थाना है मीरगंज। इसी मीरगंज में मुखबर की सूचना देता है थाने को कि साहब, एक महिला है जिसका चौड़ी थाने में केस दर्ज है कि वो महिला का मर्डर हो गया है। दहेज हत्या में उसके घर के 3 आदमी जो ससुराल वाले हैं वो जेल में भी हैं, पर उस महिला की पूरी शक्ल जो है इससे मिलती जुलती है। आप जानते हैं मुखबर जो होते हैं, बहुत उनका कॉन्टेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पुलिस को मामला सीरियस लगता है। पुलिस महिला के पास जाती है, महिला से पूछती है तो महिला तुरंत बता देती है कि हाँ, मैं हूँ जो हूँ। वो चौड़ी थाने के अंतर्गत एक जगह है जनकपुरिया गाँव, उसके रहने वाले अपने बाप का नाम बताती है। अब पुलिस जो होती है और दंग रह जाती है। इसके बाद पुलिस जो वहाँ की होती है तो वो करती है, मीरगंज पुलिस जो होती है करती है, इनसे संपर्क करती है चौड़ी थाना से। अब चौड़ी थाना को जो बात पता चलती है, कई जो अधिकारी थे वो चेंज हो चुके थे पुलिस वाले, पर कुछ जो पुराने होते हैं उनकी जब संज्ञान में बात आती है तो वो भी चौंक उठते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि पता है कि जब ये काम हुआ है और महिला जिंदा मिली है तो जाहिर सी बात है पुलिस की जो भद्दी बहुत बुरी पिटने वाली है। इसके बाद पुलिस, जो मीरगंज पुलिस है, वो चौड़ी थाना को इस महिला को, शीला को सुपुर्द कर देती है। पुलिस लाती है, पूछताछ करती है, जो मीरा कहानी बताती है, जिस चीज खुलासा करती है, उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे कि गलती किसकी थी और इस मीरा ने, या सॉरी इस शीला ने सजा किसको दे दी। अब चाहे अनजाने में दी हो, चाहे जानबूझ के दी हो। दरअसल जब ये शख्स था दीपक नंद, ये अक्सर दारू शराब पी के शीला के साथ मारपीट करता था। काफी दिन हो गए, काफी महीने जब तंग आ जाती है पिटाई से, मार पिटाई से, तो ये अपने मायके चली जाती है।
जनकपुरिया अपने बाप अवध सिंह बिहारी के पास। जब ये वहां आ जाती है, माँ की इसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जिसका पिता होता है वो वहां अकेला रहता था। अब रात को जब ये सोती थी तो इसका पिता जो होता है अवध बिहारी, ये इसके साथ गलत काम करता था, विरोध करता था, पर वो धमका के अपने जबरदस्ती करता रहता था। कई दिन कई महीने बीत जाते हैं। इससे शीला जो होती है बहुत आहत हो जाती है। अभी अपनी जान देने के लिए चल निकल पड़ती है घर से। रात के टाइम में इसी छपरा स्टेशन की तरफ निकलती है कि जाएगी वहां और आत्महत्या कर लेगी। पर रास्ते में जब वहां स्टेशन पहुंच जाती है तभी इसको अकेले देख के एक शख्स जो होता है, एक ऑटो ड्राइवर होता है, उसको रोकता है, जिस शख्स का नाम होता है संटू उर्फ अजय कुहार। ये सब उससे पूछता है कि क्या बात है, इतनी रात कहाँ जा रही हो। तो शीला जो अपनी पूरी कहानी बता देती है उससे, क्या जैसे कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरा पहले पति मुझसे मारपीट करता था, उसके बाद मैं अपने मायके गई, उसके बाद मेरे ससुर मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। लड़का ठीक था, उसने उसको समझाया कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो, मेरी शादी हुई नहीं है, तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, हम शादी कर लेंगे। दोनों 2020 में शादी कर लेते हैं। 2024 चल रहा है। शादी के 4 साल में इसको 2 बच्चे होते हैं। मतलब अपनी जो उसकी जिंदगी है खुशी से कट रही है। और वहाँ 3 जो जने हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, मतलब 4 साल से दहेज हत्या में जेल काट रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। अब जब पुलिस के सामने पूरा मामला खुलता है, पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में अदालत में पेश करती है। 164 के बयान होते हैं और वही बयान जो उसके साथ हुआ था, ये पूरी जो कहानी होती है वो जज के सामने सुना देती है। ये 17 अक्टूबर को उसको जज के सामने पेश किया गया था। जज ने पूरे बयान दर्ज किए, उसको परिजनों को सौंप दिया। अब पुलिस का कहना है, जो चौड़ी थाने की पुलिस है, उसका कहना यह है कि अब हम जो है छानबीन करेंगे और तथ्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब ये बताइए कि अगर पुलिस ढंग से पहले ही छानबीन करती, तथ्य के आधार वाली बात आ रही है, तो जब वो लाश मिली थी, पहचानने की स्थिति में नहीं थी, तो चाहती पुलिस तो उसका डीएनए सैंपल उसमें मैच करा लेती, कंफर्म कर लेती कि लाश उसी की है। और पुलिस को लाश मिली, पुलिस ने उसी के बाप के कहने पर, जो उसका बलात्कारी था, जिसने उसका रेप किया, उसके कहने पर 3 मासूमों को, जिनकी कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ थी उसकी, तो उसके पति ने जो थोड़ी मार पिटाई की होगी, गलती उसकी इतनी थी, पर उस मार पिटाई की इतनी बड़ी सजा जायज नहीं थी। अब इसके बाद एक सवाल पुलिस सामने और था कि जब इसके पिता ने शीला के उस लाश को पहचाना था, वो लाश किसकी थी। अब इसमें यह भी हो सकता है कि किसी प्लानिंग के तहत हुआ हो। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, पर कितनी भी जांच कर ले, पुलिस कह रही है कि हम कागज पत्र जमा करेंगे, इस पर केस विड्रॉ करेंगे, मतलब केस उस पर से हटा देंगे उसके पति से। और शीला भी कह रही है कि मैंने कभी कोई केस किया ही नहीं, और ना मैंने जानती हूँ कि मेरे बाप ने ऐसा किया है, किसी लाश को पहचाना है। पर जाहिर सी बात है, उनके 4 साल जो 3 हो गए, कौन लौटाएगा। सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।